भारत पर टैरिफ और सैंक्शन लगा करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड ट्रेड पावर को कंट्रोल करने का सपना फाइनली चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका को भारत के सामने आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ अमेरिका के ट्रेड को लेकर के सामने आ रही है, बल्कि अमेरिका के घमंड को आखिरकार भारत ने तोड़ दिया है। और यह खबर महज 24 घंटों के अंदर अंदर ही सबसे बड़ी अपडेट के साथ आ चुकी है। अंदाजा 24 घंटे का था, लेकिन सिर्फ 18 घंटों के अंदर ही अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ हटाने का बिल पास किया है, बल्कि फाइनली भारत के 33 उत्पादों से टैरिफ हटाने को लेकर के अपनी अनाउंसमेंट भी जारी कर दी है। और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन भारतीय उत्पादों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिन 33 उत्पादों से अभी अमेरिका ने इनिशियली स्टेज पर भारत से टैरिफ हटा दिया है। दरअसल यह खबर अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में भीषण भूचाल और अमेरिका की राजनीति में ऐसी उथल पुथल ऐतिहासिक रूप से पहली बार देखी गई है, जब सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की राजनीति में ऐसा भूचाल देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के पहली बार इन सिर्फ 18 घंटों में अपने निर्णय फैसले को कुछ ऐसे बदलना पड़ा है जैसे कि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को 250% टैरिफ चीन की तरह लगाने की धमकी दे रहे थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ अपने सहयोगात्मक और बेहतर संबंधों की दरकार को लेकर भी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। या हम नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ना सिर्फ अमेरिका के घमंड को तोड़ने वाली है, बल्कि यह साफ हो चुका है कि अमेरिका के हाथों से वर्ल्ड ट्रेड पावर की वो ताकत अब फिसल करके भारत के हाथों पहुंच चुकी है। अमेरिका के हाथों से यह ताकत शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के अंदर सियासी भूचाल उठा है। इस सियासी भूचाल की चर्चा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 13 सांसदों ने अचानक से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाए जाने की खबर आई। और जैसे ही खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने ही उनको लेकर के कई बड़े फैसले ले डाले। और फाइनली अब जब इस पूरे मामले की जड़ पर पहुंचा गया तो अमेरिका को मजबूरन भारत से टैरिफ हटाना पड़ रहा है। और यह सब कुछ फैसला एक झटके में हुआ है और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एससीओ से लेकर के भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई है उसने अमेरिका की जड़ें हिला करके रख दी हैं। वॉशिंगटन से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में इस वक्त यह खबर बहुत तेजी से फैल चुकी है, क्योंकि अमेरिका और चीन को लेकर के जो कट्टरता थी, भारत ने आखिरकार उस पर सबसे बड़ी चोट कर दी थी, जिसको लेकर के अमेरिका सीधा तक डर करते हुए भारत ने वही एमओयू चीन के साथ फाइनली साइन कर दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत के किन किन जरूरी उत्पादों को 33 उत्पादों को कंपनियों पर भी प्रतिबंध उठाए गए हैं, बाहर किया पूरी अपडेट बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाने वाला है जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत ने एक तरफ तो ना सिर्फ एससीओ में दरकार की, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया। भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और कूटनीतिक चाल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस
टैरिफ के दम पर पूरी दुनिया को, ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वही चाल उन्होंने भारत के ऊपर भी चली, लेकिन अब अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं उसके तरफ से लगाई गई उत्पादों पर पाबंदी कहीं अमेरिका को ही ना तबाह कर दे। और यही डर अमेरिका में इस वक्त सड़कों से लेकर के संसद तक झलक चुका है। भारतीय कंपनियां यूरोप और एशिया से लेकर के कई साझेदार बना चुकी हैं। अमेरिकी बाजार हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सामने खोता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, यहां पर ट्रंप की नींदें तो तब उड़ चुकी हैं, झटका तो तब लगा जब अमेरिकी सदन में उनकी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें घेर करके अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात सामने आ चुकी है। दोस्तों, आप लोकतांत्रिक देश भारत जैसे देश को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब अमेरिका खुद व्यापार के मामले में दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है। सबसे पहले जापान, जब भारत ने पीएम मोदी ने जापान की यात्रा की तो उसके साथ ही जापान ने सीधे तौर पर अमेरिका को लेकर के अपनी डीलें कैंसिल की। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कई बड़े फैसले लिए और फाइनली एससीओ की मीट के बीच अमेरिका में भूचाल आ गया, क्योंकि अमेरिका को यही डर आखिर सता रहा था कि कहीं RIC इकट्ठा हुआ तो पूरी दुनिया को लेकर के अमेरिका की वो सबसे बड़ी सुपर पावर का तमगा छीनने में चंद दिन भी नहीं लगेंगे। और यही डर अमेरिका का जब सच होता हुआ दिखाई दिया तो ट्रंप की नीतियों पर ही अमेरिका में भीषण सवाल उठ गए। और ये सवाल इस कदर थे कि आखिरकार भारत के सपोर्ट, सहयोगात्मक रुख के लेकर के जो चीज़ें संबंध अच्छे होने थे, उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालों की मेहनत पर पानी फेरा है, उसको लेकर के अब अमेरिका का घाटा साफ दिखना शुरू हो उठा था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत के 33 उत्पादों से अचानक जो प्रतिबंध हटाए हैं, वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 33 उत्पाद जिनकी लिस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जारी करते हुए कहा है कि अब भारत के इन उत्पादों पर अगले ही दिन से कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। वो 33 उत्पाद अब आपको एक के बाद एक हम बताने जा रहे हैं। दरअसल वो 33 उत्पादों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बासमती चावल, फिर चाय, कॉफ़ी, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, अदरक, गुड़, शहद, मूंगफली, काजू, बादाम, आम, केला, पपीता, अनार, कपास, खादी वस्त्र, सिल्क यानी कि रेशम, वहीं ऊनी सॉल, हैंडलूम साड़ियाँ, कश्मीरी कालीन, इन सभी जो टेक्सटाइल से जुड़े चीज़ हैं उनको, और साथ साथ पीतल के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के लेदर उत्पाद और साथ ही फुटवियर। वहीं देखा जाए तो मेडिसिन हर्ब जो पहले से ही कुछ हद तक टैरिफ से बाहर था, उसमें अब मेडिसिनल हर्ब्स से लेकर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि अब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। साथ ही योगा मैट से लेकर के इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास के सोलर पैनल तैयार किए जाते हैं, इन सोलर पैनल पर भी अब अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो टू व्हीलर आती हैं, यानी कि जो बैटरी वाली जो टू व्हीलर्स हैं, साथ ही मोबाइल के कंपोनेंट्स यानी कि मोबाइल पार्ट्स और साथ ही IT सर्विसेज को अब पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर भारत के इन चीज़ों को टैरिफ से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ज़रा ठहरिए, अमेरिका ने अभी भी अपनी बड़ी चाल चलनी नहीं छोड़ी। अमेरिका ने अभी भी भारत के जो कई सारे जो कमर्शियल गुड्स से लेकर के जो हमारे कृषिगत उत्पाद हैं उन पर से टैरिफ नहीं हटाया। साथ साथ इंडिया के प्रोसेस्ड फूड और जो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है मीट का, उस पर भी कोई भी किसी भी तरीके का जो टैरिफ से छूट नहीं दी गई है, क्योंकि यही उत्पाद हैं जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में बिक्री करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में भारत की तरफ से जो रेडीमेड टेक्सटाइल उत्पाद हैं यानी कि कपड़ा निर्यात हैं, उन पर भी पूर्णतः अभी टैरिफ से उन्हें बाहर नहीं किया गया। असल में देखा जाए तो अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी चाल चलते हुए सिर्फ 33 उत्पादों का ही जिक्र किया है। लेकिन ज़रा ठहरिए, नाराज़ होने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी बिल में जो संसद से लेकर के पास हुआ था, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साइन करने पर उनकी पार्टी ने ही मजबूर किया है। दरअसल उस बिल में जो मेंशन किया गया है उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल उस बिल में यह कहा गया है कि
तुरंत तात्कालिक रूप से अमेरिका कुछ उत्पादों को लेकर के भारत से टैरिफ हटाए और इसके बाद अमेरिका को अगले 3 महीनों के अंदर अंदर भारत के किसी भी उत्पाद से जो प्रारंभिक स्थिति थी, यानी कि टैरिफ से ठीक पहले की जैसी स्थिति थी वैसे ही स्थिति में ले जाना होगा। और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हो चुके हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर बेमन से सिग्नेचर किया हो, लेकिन अब यह कानूनी रूप बनने जा रहा है। जैसे ही यह सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसे फाइनली पूरी दुनिया के सामने और साथ साथ वर्ल्ड मीडिया को लेकर भी एक्सप्लोर किया जाएगा और इस पर अमेरिका अपनी फाइनल प्रतिक्रिया देने जा रहा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक प्रतिबंध जब जड़ने शुरू किए तो अमेरिका में भूचाल की स्थिति बनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ? क्या इसका संबंध सीधा एससीओ से है, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन की जो इस वक्त मीटिंग चाइना के साथ चल रही है, भारत जहां पर मौजूद है, रूस जहां पर मौजूद है और दुनिया की तमाम बड़े देशों की बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, जहां अमेरिका अकेले अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका को ना तो इसमें इन्वाइट किया गया है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ ही गुटबाजी को लेकर के कई बार बातचीत हो चुकी है। RIC यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना का वो त्रिगुट जिससे अमेरिका कांप जाता है, उस त्रिगुट की बैठक तक हो चुकी है। और इस बैठक में किसी और नहीं बल्कि अमेरिका के टैरिफ से निपटने को लेकर के सीधे बातचीत हुई है, जहां पर सीधे अमेरिका के ऊपर कई बड़े प्रतिबंधों की बात की गई है। दरअसल चीन ने साफ किया है कि अमेरिका की वेसल्स साउथ चाइना सी में इंटर करने से पहले अब अमेरिका की किसी भी वेसल्स को चाइना को पहले इन्फॉर्म करना होगा, तभी वह इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजर पाएगी। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो वेसल्स हैं, जो शिप हैं, उन्हें अगर इस रूट से गुजरना होगा तो अब चीन को इन्फॉर्म करना होगा। वहीं भारत भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। यानी कि अगर अमेरिका को इंडियन ओशियन यानी कि भारत के हिंद महासागर से गुजरना होगा तो अब बिना इंडिया को इन्फॉर्म किए हुए अमेरिका का कोई भी वेसल्स बिना जानकारी के यहाँ से गुजर नहीं सकेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि RIC का एक साथ खड़े होना, यानी कि व्यापारिक हितों का और अमेरिका की जो व्यापारिक पावर है उसे पूरी तरीके से एशिया और यूरोसिया कॉन्टिनेंट में पूर्णतः शिफ्ट कर देना होगा, जो कि चाइना, इंडिया और रूस के हाथों में सीधे आ जाने वाली है। और इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब भारत के साथ यहाँ पर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे जर्मनी की बात की जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए, चाहे जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या फिर अब यहाँ तक कि जो अब बात होने जा रही है, अब यहाँ पर यूक्रेन भी इसमें शामिल हो चुका है। जी हाँ, यूक्रेन ने अमेरिका का हाथ छोड़ते हुए सीधे भारत का हाथ थाम लिया है। आपको पता होगा कि यूक्रेन में अभी इस वक्त यूक्रेन ने भारत से सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज़ किया है, जो कि एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है और इसी ऑयल पर अमेरिका ने बैन लगाया था। यानी कि यूक्रेन को लेकर ही बैन लगा और फाइनली यूक्रेन ने ही सबसे ज़्यादा ऑयल ख़रीद करके अमेरिका के मुंह पर तमाचा दे मारा है कि वो भारत के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और इसी लिए अब यूरोपियन यूनियन में भी फूट पड़ चुकी है। लगभग 23 से ज़्यादा देश भारत के साथ खड़े हो चुके हैं यूरोपियन यूनियन के। आप बता दें कि यह 32 देशों का ही मात्र समूह है, जहां पर 30 देश के आसपास इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव कंट्रीज़ के रूप में शामिल होते हैं। लेकिन उनमें से भी 23 कंट्री इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। तो अब सीधा मतलब ये है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। और इसके पीछे की वजह हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो जो फैसले हैं, जिनके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है, या खटास इतनी ज़्यादा है कि अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर के अब आगे कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, भारत ने अपने नए मार्केट भी खोज लिए हैं। पहले जिस बासमती चावल की खेप इंडिया अमेरिका को सेल करता था, अब वही बासमती चावल की खेप इंडिया डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया को भेजेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की डिमांड अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। और अगर बात की जाए भारत के चावल की गुणवत्ता, तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि भारत के बासमती चावल खुद एक मानक सेट करते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे में अब भारतीय उत्पादों की मांग जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, अमेरिका की चिंता यही कारण है कि बढ़ रही है। और इसीलिए अमेरिका के विपक्ष से लेकर के अमेरिकी पार्टी जो
इस वक्त बनी हुई है सत्ता में, जिसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उस पार्टी ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के गैर हित करार देते हुए उन फैसलों से सीधा ड्रॉबैक लिया है और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति अलग थलग पड़ चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ये बन चुका है कि उनके ऊपर इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है। खैर, अगर ऐसा होता है तो हमें रिपब्लिकन पार्टी भी खतरे में आ जाएगी और इसीलिए खबर ये आ रही है कि रिपब्लिकन पार्टी ने साफ किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाएगा और ये चर्चाएं तेज चल रही हैं। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल कितना ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुकी है, इस बात की जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन फाइनली भारत के हित में लिया गया अमेरिका को लेकर के यह 33 उत्पादों पर से हटाया गया बैन, जो कि अमेरिका का टैरिफ है, पूर्णतः हटाने के बाद से अब भारत के हित में यह बड़ा फैसला होने जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या भारत के लिए बहुत बेहतर कदम है और भारत को अमेरिका को और सबक सिखाने की ज़रूरत आपको अभी भी नज़र आ रही है? तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।